आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की जनरल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, जो कि एक पोयम है और इस पोयम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। सबसे पहले इस लेसन में यदि आप इसका भावार्थ समझ जाते हैं अच्छे से, तो फिर आपको क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर से याद ना करें, हम आपको इसका पूरा भावार्थ बता रहे हैं और उसमें जो भी छोटी छोटी सी ग्रामेटिकल बातें आएंगी वो आपको साथ में सिखाते जाएंगे, तो उससे आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप सब लोग बुक ले लें और उसमें से इसको मिलाते जाएं। पोयम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। मतलब एक्चुअली ये पोयम जो है इसका मूड एक प्रेयर है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे सुनना सिखाइए, क्योंकि एक अच्छे वक्ता होने से अच्छा होता है एक अच्छा श्रोता होना। हमारे आसपास जो लोग होते हैं या जो हमसे दूर होते हैं या हमारे अंदर से जो आवाजें आती हैं, उन सबको हमें सुनना आवश्यक है। और मनुष्यों में ये कमी होती है कि वो सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, सामने वाले को बताना चाहते हैं। इसलिए इस कविता में ये भावार्थ है, इसका ये मूड है कि ये एक प्रेयर है, एक डिवोशनल धार्मिक प्रेयर है, जिसमें ईश्वर से सुनना सिखाइए ये भावना व्यक्त की जा रही है। तो पोयम शुरू करते हैं। आप सब पुस्तक में मिलाइए और साथ में इसका ट्रांसलेशन और उसका भावार्थ दोनों सीखते जाएं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ईश्वर से कहा जा रहा है कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे जीसस, हे वाहेगुरु, धर्म कोई भी हो, लॉर्ड मतलब ईश्वर, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। क्या सुनना सिखाइए? किन किन बातों को सुनना सीखना चाहते हैं हम? तो नेक्स्ट लाइन है टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे करीब है, सबसे करीब है। नियरेस्ट, इसमें डिग्री सुपरलेटिव का यूज किया गया है। नियरेस्ट मतलब सबसे करीब। टू दोज उनको, नियरेस्ट मी जो मेरे सबसे करीब। अब सबसे करीब कौन होता है ये थर्ड लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। माई फैमिली, मेरे परिवार के लोग जो मेरे घर में होते हैं, छोटे बड़े, माता पिता चाचा चाची सब। माई फ्रेंड्स, जो मेरे मित्र हैं, मेरे आसपास रहते हैं। माई कोवर्कर्स, और जो मेरे साथ काम करते हैं, सहकर्मी हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले, यदि आप जॉब में हैं तो आपके साथ काम करने वाले, आपके कलीग्स, वो सभी आपके कोवर्कर्स कहलाते हैं। तो फिर से एक बात शुरू करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज नियरेस्ट मी, उनको जो सबसे करीब है मेरे। माई फैमिली, मेरा परिवार। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र। माई कोवर्कर्स, मेरे सहकर्मी। हेल्प मी टू अवेयर, मुझे उनके बारे में जागृत कीजिए, मुझे उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक कीजिए। दैट की नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, नो मैटर वहां पर यूज करते हैं जैसे हमें कोई बात कहना पड़ती है कि इस बात से हमें कोई मतलब नहीं। जब हम इस बात को कहना चाहते हैं तो हम कहते हैं नो मैटर। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि मैं क्या शब्द सुनता हूं, मैं उनके शब्द सुनता हूं या नहीं, इस बात से मतलब नहीं है। द मैसेज इज, संदेश ये होना चाहिए, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, जैसे जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें और उनकी बात सुने। ये तो हो गया इस फर्स्ट स्ट्रेंजे का शब्दार्थ, मतलब उसका हिंदी में अनुवाद। वैसे एक बार जल्दी से आप सुन लीजिए। हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन, उन्हें जो सबसे करीब है मेरे। थर्ड लाइन, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे सहकर्मी। फोर्थ लाइन, मुझे उनके बारे में जागरूक कीजिए। फिफ्थ लाइन, ये अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है कि मैं क्या शब्द सुनता हूं। सिक्स्थ लाइन, संदेश यह है। सेवंथ लाइन, जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकार करें और मेरी उनकी बात सुने। ये इसका शब्दार्थ है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका भावार्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमसे अटेंशन चाहते हैं, हमारा ध्यान चाहते हैं, ठीक है। वो ध्यान, वो अटेंशन हम उन्हें पे कर सकें, ये इस फर्स्ट स्ट्रेंजा का ये भावार्थ है, ये उसका मीनिंग है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं भले ही वे हमसे कुछ ना कह सके, इसमें आप देखेंगे लिखा है नो मैटर द वर्ड्स आई हियर, भले ही वे हमसे नहीं कह पा रहे हैं। शब्दार्थ अलग होता है, भावार्थ के लिए हमें और उसमें डीपली जाना होता है। शब्दार्थ ये है कि इसका कोई अर्थ नहीं कि मैं सुन पाता हूँ या नहीं उनके शब्द, जबकि भावार्थ ये है कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं भले ही वे हमसे कुछ ना कह सके, लेकिन तब भी जो व्यक्ति जैसा है हम उस पर ध्यान दे सकें, उसके बिना कही बात को भी सुन सकें और उसके लिए हम रिकॉग्नाइज कर सकें, पहचान सकें, ठीक है। हमारे घर में जो छोटे होते हैं उनको हमसे स्नेह की अपेक्षा होती है, वे मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन उनको अपेक्षा होती है। हमारे घर में जो बड़े होते हैं उनको हमसे सम्मान की, आदर की अपेक्षा होती है, तो वो भी मुंह से नहीं कहते, तो मैं उनके शब्द सुन ना पाऊं ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं पहचान सकूं कि वो मुझसे क्या कहना चाहते, वो हमें बात सुनना है, ठीक है। ये पासिट का भावार्थ है। तो सबसे पहले ईश्वर से किन को सुनने की बात कही जा रही है? टू दोज हु नियरेस्ट टू मी, सबसे करीब जो है, उनके द्वारा कही गई बातें भी सुन सकें और उनके द्वारा न कही गई बातें भी सुन सकें। अभी क्वेश्चन आंसर जब हम बताएंगे आपको तो इसमें से काफी कुछ भावार्थ में से आपको चुनना पड़ेगा। सेकंड स्ट्रेंजर देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, उन्हें जो मुझसे दूर है। फर्स्ट स्ट्रेंजर में जो मेरे करीब थे उनके बारे में बताया गया था, उसके बाद मुझे उनकी बात सुनना है जो मुझसे दूर है। अब यहाँ भी भावार्थ क्या है? दूर मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्तेदार इंदौर में रहते हैं तो वो मुझसे दूर है, वो मुझसे दूर वैसे दूर वाली बात नहीं कर रहा है। दूर का मतलब जिनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, जिनका हमसे कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो दुखी है, ठीक है। आगे देखिए, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत दूर है। द विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। ऑफ द होपलेस, निराश व्यक्तियों की फुसफुसाहट, जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं, दुखी हैं, वो धीरे धीरे मन में क्या बड़बड़ाते रहते हैं वो मुझे सुनना सिखाइए ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, ये उसका भावार्थ। शब्दार्थ क्या है? फिर से, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, उन्हें जो मुझसे दूर है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश व्यक्तियों की फुसफुसाहट। द प्लिया, प्लिया का मीनिंग होता है प्रार्थना, प्लिया का मीनिंग होता है प्रार्थना, एक इमोशनल प्रार्थना, ये होता है प्लिया। ऑफ द फॉरगॉटन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें मैं भूल चुका हूं, उनकी प्रार्थना। और द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, एंग्विश्ड मतलब होता है दुखी, पीड़ित, जिन्हें कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, मतलब जो बीमार है उन्हें शारीरिक कष्ट है और जो परेशान है, टेंशन में है, उन्हें मानसिक कष्ट है। उन दोनों का रुदन, उन दोनों की चीख, उन दोनों का आंतरिक क्रंदन मतलब क्राई मैं सुन सकूं। तो सेकंड स्ट्रेंजा में उन व्यक्तियों को सुनने के लिए कहा गया है जो आपसे बहुत दूर है। दूर होने का मतलब शारीरिक दूरी नहीं है, दूर होने का मतलब जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, लेकिन संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं। उन सभी व्यक्तियों की फुसफुसाहट, उनका रुदन, उन सबको हमें सुनना है, ये हमें ईश्वर से सीखने के लिए कहा जा रहा है। तो स्ट्रेंजर नंबर 2, फिर से एक बार शब्दार्थ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, उनको जो मुझसे दूर है। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश व्यक्तियों की फुसफुसाहट। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, भुलाए गए, त्यागे गए, छोड़े गए व्यक्तियों की प्रार्थना। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, पीड़ित व्यक्तियों का रुदन। भावार्थ ये है कि हमसे कोई रिश्ता हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति
जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, उनकी भी हमें धीमी या तेज आवाज सुनना सीखना होगा। ये इस प्रार्थना का भावार्थ। तो सबसे पहले इस स्ट्रेंजा में हमें स्वयं के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, उनकी बात सुनने को कहा गया था। और सेकंड स्ट्रेंजा में हमें दुखी, पीड़ित, कष्ट वाले व्यक्तियों की चीख सुनने के लिए कहा गया। और हमें क्या सुनना चाहिए? थर्ड स्ट्रेंजा देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए प्रभु, टू माई सेल्फ, स्वयं की आवाज। हमारे अंदर से भी जो आवाजें आती हैं कभी कभी, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज, टू माई सेल्फ, मुझे स्वयं की आवाज सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, वो आवाज जो हमारे अंदर से आती है वो हमें सहायता करती है, हमारा भय कम करती है। टू बी लेस अफ्रेड, हमें कम भयभीत होने में सहायता करती है, हमारे डर को वो दूर करती है, हमारे भय को दूर करती है। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, अपने अंदर की, अपने अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना सिखाइए। ये प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है। टू ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, द वॉइस इनसाइड, अंदर से आने वाली आवाज पर विश्वास करना सिखाइए। कहां से आने वाली आवाज? इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, डीपेस्ट सबसे गहरा, सबसे गहरा पार्ट, जो मेरे अंदर का सबसे गहरा वाला भाग है, मतलब मेरी आत्मा है, उस आत्मा की आवाज पर मुझे विश्वास करना सिखाइए, उसको मुझे सुनना सिखाइए, जो कि मुझे मेरे भय को हमेशा कम करती है। जब भी हम किसी बात से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या कोई हमें टेंशन होती है, तो हमेशा हमारे अंदर से एक आवाज आती है, जो आवाज आपको उस टेंशन का उपाय बताती है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते, बिकॉज हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। हम अपनी टेंशन में ही इतने मग्न रहते हैं कि अपने अंदर से आने वाली उस सॉल्यूशन वाली आवाज को, जो हमारे भय को खत्म कर सकती है, हमारे डर को खत्म कर सकती है, उसको हम सुनते ही नहीं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना की जा रही है कि मुझे उस आवाज को सुनना भी सिखाइए। तो 3 स्ट्रेंजर्स एंड 3 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फर्स्ट, पहले स्ट्रेंजर में क्या था? जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। आवाज सुनने का मतलब है उन पे ध्यान देना। छोटों को स्नेह दें, बड़ों को सम्मान दें, जो कि वो चाहते हैं, जो कि हम नहीं सुन पाते, उस पर ध्यान देना। दूसरी बात, दूसरे स्ट्रेंजर में जो हमसे दूर है, जो पीड़ित है, दुखी है, जो परेशान है, वो भी हमसे सहायता मांगते हैं, लेकिन शर्म के मारे, संकोच के मारे नहीं मांग पाते। तो हमें पता होना चाहिए, हमें उनके बारे में जागरूक होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमसे इस बात की अपेक्षा रखता है, और उसके कहे बिना ही हम उसकी आवाज सुन लें और उसकी वो सहायता करें। थर्ड स्ट्रेंजर में कहा गया है, मुझे अपने अंदर से आने वाली आवाज भी नहीं सुनाई देती, हे ईश्वर मुझे उसको भी सुनना सिखाइए, जो मेरे अंदर से आवाज आती है, जो मुझे भयभीत होने से बचाती है। और अंत में चौथे स्ट्रेंजर में, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, फ्रॉम फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज। ईश्वर भी हमें कई संदेश देते हैं, कई बार हमसे बात करते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते, हम उनके कहे गए संदेश को समझ नहीं पाते। तो प्रार्थना की जा रही है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए भी मुझे सिखाइए। ईश्वर हमसे कब बात करते हैं? आगे देखिए, इन बिजीनेस, जब मैं व्यस्त होता हूँ, बिजीनेस, बिजी मतलब व्यस्त, बिजी एक क्रिया है, व्यस्त होना, और उसमें नेस लगा दिया गया है, तो वो बिजीनेस हो गया है, मतलब व्यस्तता, व्यस्तता में। एंड इन बोर्डम, और जब मैं खाली बैठा होता हूँ, बोर होता रहता हूँ, बोर्डम, जब मैं बोर होता हूँ, खाली बैठा होता हूँ। तो ईश्वर हमसे कब बात करते हैं? जब व्यस्त होते हैं तब भी हमसे बात करते हैं, और जब हम खाली बैठे होते हैं तब भी हमसे बात करते हैं। इन सर्टेनिटी, जब हम किसी बात को लेकर श्योर होते हैं कि हमें यही काम करना है, तब भी ईश्वर हमसे बात करते हैं। एंड इन डाउट, और जब हम शंका में होते हैं कि हम ये काम करें कि ना करें, तब भी ईश्वर हमसे बात करते हैं। सर्टेनिटी और डाउट। सर्टेनिटी का मतलब होता है हमें पता है कि हमें ये काम करना है, तब भी ईश्वर संदेश भेजते हैं। और डाउट का मतलब है कभी कभी हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, ऐसा करें कि ना करें। दिस इज द कंडीशन ऑफ डाउट।
ये डाउट वाली कंडीशन है, तब भी हमें संदेश ईश्वर का मिलता है कि आप ये करो कि ना करो। इन नॉइस, शोर में, यदि हमारे आसपास बहुत शोर हो रहा है तब भी ईश्वर हमसे बात करते हैं। एंड इन साइलेंस, और शांति में, शांति में भी ईश्वर हमसे बात करते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे आपकी सभी आवाजों को सुनना सिखाइए। तो ये शब्दार्थ और भावार्थ, भावार्थ बहुत संक्षेप में है, बहुत स्वीट मैसेज इस पोएम से आपको मिलता है कि हे ईश्वर मुझे अपने करीबियों पर ध्यान देना सिखाइए, मुझे पीड़ितों की सेवा करना सिखाइए, मुझे अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखाइए, और आपके द्वारा दिए गए संदेश को मैं मान सकूं, मैं सुन सकूं, मैं स्वीकार कर सकूं, वो मुझे सिखाइए। तो ये 4 स्ट्रैंजास में चारों बातें आपके सामने क्लियर की गई। अब यदि आपने इसका भावार्थ समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके पहले यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। जैसे इसमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, स्टैमर्ड, मीनिंग आप नोट करते जा सकते हैं। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। एक्सरसाइज देखें आप। द सेंटेंस बिलो डिमांड अ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम दोस गिवन विद इन ब्रैकेट्स। इसमें कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, उनमें से हमें सूटेबल वर्ड को इन 8 खाली स्थानों में फिल करना है। तो ये जो वर्ड दिए गए हैं, स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। श्रीक्ड, श्रीक्ड का मतलब होता है कटकटाना। बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है याचना करना। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। थ्रेटन्ड का मतलब होता है भयभीत करना, धमकी देना। बोस्टेड का मतलब होता है दावा करना। कन्फेस्ड का मतलब होता है स्वीकार करना, अपनी गलती को मानना। और अर्ड का मतलब होता है आग्रह करना या उत्साहित करना। ठीक है, अब ब्लैंक्स देखिए। फर्स्ट है, इट वाज आई हु ब्रोक द वास। इट वाज आई, मैं था। हु ब्रोक द वास, जिसने ये गुलदस्ता तोड़ा। वास का मतलब होता है गुलदस्ता, और मैं था जिसने ये गुलदस्ता तोड़ा। इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? घर पे गुलदस्ता रखा होगा, वो टूट गया, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने गुलदस्ता तोड़ा। तो यहाँ पर स्वीकार करने वाला वर्ड आना चाहिए जो कि कन्फेस्ड है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कन्फेस्ड। सेकंड है, I was the cleverest person in the class. I was the cleverest person. सबसे चालाक व्यक्ति in the class, मैं था। Little boy, अब ये छोटा बच्चा क्या करना चाह रहा है? तो छोटा बच्चा ये दावा कर रहा है कि सबसे चतुर बच्चा क्लास में मैं था, दावा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बोस्टेड आएगा, बोस्टेड। थर्ड देखिए, look there is a mouse over here. देखो वहां एक चूहा है, और चूहे की आदत क्या होती है, जहां भी चूहा बैठा होता है तो दांतों पर ऐसे 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 कटकटाता रहता है। तो लुक देयर इज अ माउस ओवर देयर, देखो वहां एक चूहा है। कि श्रीक्ड, वो अपने दांतों को कटकटाता है। फोर्थ है, आई विल स्टॉप योर पॉकेट मनी, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को रोक दूंगा। इफ यू डोंट बिहेव, यदि तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं तो पॉकेट मनी नहीं दूंगी। शी, उसने क्या किया, उसने धमकी दी, भयभीत किया कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो कल से पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आएगा थ्रेटन्ड। फिफ्थ है, आई डिड इट। ये क्या है? ये हकलाने की क्रिया है। हकलाना मीन्स स्टैमर्ड। आई डिड इट, ही स्टैमर्ड। सिक्स्थ है, प्लीज प्लीज हेल्प मी, ये याचना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। प्लीज प्लीज हेल्प मी, ही बेग्ड, इसमें आएगा बेग्ड। दिस होटल इज फिल्दी, फिल्दी मीन्स गंदा, सफाई नहीं होगी, ये होटल बहुत गंदा है। शी, क्या होना चाहिए? शिकायत करना।
उसने शिकायत की कि होटल बहुत गंदा है। तो कंप्लेंट एंड लास्ट इज गो ऑन जिम ट्राई हार्डर। गो ऑन मतलब चलते जाओ, चले जाओ, जारी रखो, जिम ट्राई हार्डर और मेहनत करो। तो ये है अर्थ। उसने आग्रह किया या उत्साहित किया, कम ऑन गो ऑन, चलते जाओ और कोशिश करो। तो ये कुछ शब्द थे। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर है, तो उसके लिए फिर से भावार्थ एक बार आपको पता होना चाहिए। इस पोयम का भावार्थ, इसमें 4 स्ट्रैंजास हैं। पहले स्ट्रैंजा में हमारे आसपास के लोगों के बारे में ध्यान देने को कहा गया है। दूसरे स्ट्रैंजा में दुखी पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने, उनकी सहायता करने के लिए कहा गया है। तीसरे स्ट्रैंजा में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। और चौथे स्ट्रैंजा में चाहे हम व्यस्त हों, चाहे बोर हो रहे हो, खाली बैठे हो, चाहे शांति में हो, चाहे शोर वाले स्थान पर हो, चाहे हम श्योर है किसी बात के लिए और चाहे डाउट में है, उन सब में ईश्वर की बात सुनने के लिए कहा जा रहा है। अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और जो हमने ये ब्लैंक वाले वर्ड लिखाए हैं उन वर्ड्स को यदि हो सके तो आप याद करें। देखो इंग्लिश के वर्ड ऐसे याद नहीं होते, यदि आप इसमें इतने सारे वर्ड होते हैं, इनको सबसे अच्छा तरीका इनको याद करने का ये होता है कि आप इनको अपनी बोलचाल में प्रयोग करें। जहां भी आपको हकलाने वाली बात बोलना हो तो वहां पे आप उसकी जगह पे स्टेमर बोलें, तो आपको वर्ड प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जहां भी कोई प्रार्थना करने वाली बात कहना हो वहां पे आप बेग्ड बोलें। जहां पर हमें धमकी देने वाली बात बोलना वहां पे आप थ्रेटन्ड बोलें। तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। इन ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करें, इसके ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर खुद आप बना के उसको लिख सकते हैं और जल्दी से आपको याद भी हो जाएगी। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम अगली क्लास में इसकी क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे।